हेलो दोस्तों, मैं हूं रमन। शुरू करते हैं आज का लेसन। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इंसर्ट टैब में जो आपका टेबल कमांड होता है व्यू ग्रिड लाइन से क्या होता है, और टेबल कमांड के जो सब कमांड होते हैं उन कमांडों के बारे में हमने सीखा था। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि टेबल कमांड्स के अंदर जो लेआउट आता है, लेआउट टैब खुलकर आता है अलग से, उसके अंदर प्रॉपर्टीज कमांड का क्या उपयोग होता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो नई अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने किसी एक दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज कमांड आता है। प्रॉपर्टीज कमांड में होता क्या है कि आपका जो टेबल बना हुआ टेबल है, इस टेबल में अगर आप इनमें अलाइनमेंट सेंटर करते हैं तो यही टेबल आपको पेज के बीचों बीच में मिलेगा। अगर आपका फिर भी ना हो तो आप इसे छोटा कर लीजिएगा और फिर यहाँ से राइट साइड में भी कर सकते हैं, जिससे आपके पेज के दाहिने साइड में चला जाएगा, और लेफ़्ट करेंगे तो आपके बाएं साइड में आ जाएगा। अराउंड करने से आप अपने टेबल को कहीं पे भी अपने पेज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और डिलीट कमांड आता है। डिलीट टेबल की मदद से आप अपने टेबल को मिटा भी सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कमांड आता है डिलीट सेल। डिलीट सेल कमांड का अर्थ ये होता है कि अगर आप अपने कर्सर जहाँ पे रखा है उन सेलों को आप हटाना चाहते हैं, उनको डिलीट करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रही गई अब, तो आप इस सेल पे मैंने कर्सर रख लिया है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट आता है। शिफ्ट सेल लेफ़्ट का प्रयोग ये होता है कि जो कर्सर हमारा जिस सेल में रखा हुआ है हम चाहते हैं वो सेल डिलीट हो जाए, बट राइट वाला जो सेल है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम शिफ्ट सेल लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, जिससे हमारा एक सेल डिलीट हो जाएगा और राइट वाला जो सेल है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मुझे उसे वापस लाना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, ये वापस आ जाएगा। फिर से हम डिलीट सेल में ही आएंगे और फिर आपका आता है शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल अप करने से क्या होता है, जो नीचे वाला सेल है वो डिलीट हो जाएगा और वो नीचे वाला सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जहाँ पे कर्सर रखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। अगर उसे भी वापस लाना है तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, जिससे आपका अंडो होकर के वो वापस आ जाएगा। इसके बाद में आपको मिलता है डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम से जिस कॉलम में मेरा कर्सर रखा हुआ है वो कॉलम पूरा डिलीट हो चुका है। देख सकते हैं आपका नेम वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो गया है। अभी मेरा कर्सर इस वाले सेकेंड रो में रखा हुआ है। अगर हम इस रो को भी डिलीट करना चाहें तो डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे, वो रो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट टेबल करने से वो पूरी टेबल भी डिलीट हो जाएगी। वापस लाना है तो वही कर्म करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करेंगे, आपका वापस आ जाएगा। इसके बाद में आपको मिलता है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में आपको मिलता है इंसर्ट एबव, यानी जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके ऊपर मुझे एक नई रो इंसर्ट करानी थी। ठीक है, जैसे कि हम एक नाम लिखना भूल गए गलती से, तो इंसर्ट रो एबव कर दीजिएगा। ऊपर एक रो आ जाएगा जिससे आप जिसका भी नाम भरना चाहें वो नाम आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे पोस्ट कर दिया। पोस्ट हैं, इंजीनियर हैं, इनकम उनकी 65,000 रुपये है, एक्सपेंस में आपका खर्चा इतना हो रहा है। और इसके बाद में आपको मिलता है इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो करने का मतलब ये होता है जहाँ पे कर्सर है उसके नीचे अगर आप रो लाना चाहते हैं तो रो इसके नीचे भी ला सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है। इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो बाएं साइड में एक आपको कॉलम मिलेगा, जहाँ पे आपने भूल गए हैं सीरियल नंबर वंबर डालना, तो सीरियल नंबर वंबर भी आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट राइट साइड में भी एक कॉलम ला सकते हैं, और अगर चाहें तो बिल्कुल सेम कमांड जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ डिलीट करना, तो डिलीट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे ये रो की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने इस रो को डिलीट भी कर दिया। अब बात करते हैं मर्ज सेल की। तो मर्ज सेल क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे एक टाइटल बनाना है, मतलब इस रो में आपको टाइटल लिखना है, जैसे नाम, एड्रेस, पोस्ट, इनकम, एक्सपेंस आप लिख रहे हैं, बट किस जगह का है, किस ऑफिस का है, किस कंपनी का है, ये अभी कोई पता नहीं है कि हम ये जो सैलरी बना रहे हैं वो कहाँ का है। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट ना कर पाएँ तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेलेक्ट करना, जिसमें आप सेलेक्ट रो करिएगा और यहाँ से कर देंगे मर्ज सेल। मर्ज सेल करने से आपकी रो प्लेन हो जाएगी और यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि आप ये किस जगह का तैयार कर रहे हैं। फ़िलहाल मैंने अपने सेंटर का नाम डाल दिया है, मेरे चैनल का नाम दे दिया है। आप जहाँ से बना रहे हो वहाँ आप उसका नाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम ये होता है कि जिस जगह पे कर्सर रखा हुआ है आप
एक ही खाने के अंदर कई कॉलम कई रो बनाना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल में आइए। यहाँ पे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए आपको, नंबर ऑफ़ रो में भी रो के बारे में पूछेगा। ओके करेंगे तो उसी एक सेल के अंदर 3 कॉलम 2 रो मैंने दिया था तो 3 कॉलम 2 रो बन करके हमारे पास आ चुका है। इसके बाद में आपको मिलता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का अर्थ होता है कि अगर आप अपने टेबल को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए और आपका टेबल 2 भागों में विभाजित हो चुका है, यानी टूट चुका है। अगर फिर से जोड़ना है तो आप CTRL के साथ में Z का यूज कर लीजिएगा, आपका पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑटो फिट की। तो ऑटो फिट क्या होता है कि अगर आप अपने टेबल को फिट करना चाहते हैं, एकदम सही सेट करना चाहते हैं, तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिट टू कंटेंट्स करने से आप जितने में अक्षर लिखे हुए हैं उतने में आपका कॉलम एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, जितनी दूरी पे या जितने विड्थ में, चौड़ाई में, जितने में आपका अक्षर लिखा हुआ है उतने में अगर आपको सेट करना है तो आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स करने से आपका सेट हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो करने से क्या होता है कि ये आपकी विंडो स्क्रीन के बराबर हो जाता है, जितने में हमारा पेज फैला हुआ है उतने के बराबर ये हो जाएगा। और फिक्स कॉलम विड्थ करने का अर्थ ये होता है कि अगर आप उस सेल में जितना अच्छा लिखा है हम चाहते हैं ये अभी हम लिखते हैं तो ये आपका आगे बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हैं जो भी हम कुछ टाइप करते हैं ये सेल की चौड़ाई या कॉलम की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं उतने पे कॉलम या वो सेल उतने पे सेट रहे, तो उसके लिए ऑटो फिट टू फिक्स कॉलम विड्थ कर दीजिएगा, जिससे जब भी अब हम कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो ये आपका आगे नहीं जाएगा, उसके नीचे लिख जाया करेगा, यानी ये कॉलम जो है उतने पे एकदम फिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मिलता है आपको हाइट करना। अगर इस रो की ऊंचाई आपको बढ़ानी है तो आप रो की ऊंचाई को हाइट में बढ़ा सकते हैं। विड्थ का अर्थ होता है कि उसकी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना, तो आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं अपने टेबल की। और इसके बाद में आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो करने का अर्थ होता है कि आप अपनी सभी रो को एक साइज का कर सकते हैं, सभी रो को इक्वल साइज का कर सकते हैं। और अगर कोई कॉलम आपका छोटा बड़ा हो चुका है, घट बढ़ गया है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करने पे आपके सारे कॉलम एक साइज के भी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अलाइनमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक रो को या एक खाने को, सेल को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, उसकी विड्थ और हाइट को दोनों को बढ़ा दीजिए और इसके बाद में आपको अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में सबसे ऊपर का जो सेक्शन होता है वो टॉप का होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, टॉप, मिडिल, टॉप, सेंटर, बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे में भी 3 होते हैं, टॉप, सेंटर, फिर बॉटम का होता है। इसी तरह यहाँ पे और दाएं से बाएं में भी 3 सेक्शन है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। आप इस सेल को जो लिखावट है आप लिखते हैं वो आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। अभी लगा हुआ है टॉप लेफ्ट, तो अभी ऊपर के लेफ्ट साइड में। अगर आप सेंटर लेफ्ट करते हैं तो बीच के लेफ्ट साइड में होगा। अगर आप बॉटम लेफ्ट करते हैं तो आपका अच्छा नीचे लिख जाएगा उस सेल के, मगर लेफ्ट साइड से होगा। अब यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेंटर करना, टॉप का राइट सेक्शन करना, सेंटर का सेंटर करना, सेंटर का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। अब जहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। फिर बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो टेक्स्ट डायरेक्शन का अर्थ ये होता है, टेक्स्ट मतलब होता है अक्षर और डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। यानी अगर आप अपने अक्षरों की दिशाओं को चेंज करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से इस पर क्लिक करिएगा और अपने अक्षरों की दिशाओं को चेंज कर सकते हैं, कुछ इसी तरह। इसके बाद में आपको मिलता है सेल मार्जिंग। सेल मार्जिंग का अर्थ ये होता है कि अभी आपने जो अक्षर लिखा है वो लेफ्ट साइड में तो थोड़ा सा अक्षर स्पेस है, बट टॉप में कोई स्पेस नहीं है, तो आप सेल मार्जिंग में आइएगा तो अपने अक्षरों के सेलों की चारों तरफ में आप मार्जिंग दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे आपका अक्षर मतलब कभी भी लाइन से बाहर ना जाए, उसी के अंदर टाइप है। तो मैंने टॉप में थोड़ा 25 सेंटीमीटर दे दिया, बॉटम में भी 25 सेंटीमीटर दे दिया, लेफ़्ट में 19 सेंटीमीटर लगा है, मैंने इसे 2 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर इसको भी मैंने कर दिया। ओके किया तो आप देख सकते हैं सभी सेल से ये आपका सेलों में मार्जिंग हो चुका है। कोई ज़रूर नहीं कि उसी सेल में होगा, हर सेलों में आपकी मार्जिंग सेट हो जाएगी। इसके बाद में आपको मिलता है सॉल्ट कमांड। सॉल्ट कमांड को अगर आपको प्रयोग करना है तो उसके लिए मैंने एक रो ले लिया है, कॉलम ले लिया है मैंने यहाँ पे। अब कॉलम लाने के बाद में देखो हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया और कॉलम लेने के बाद में हम कुछ गिनती लिखेंगे, जैसे कुछ इस तरह से 9 लिख दिया, 6 लिया,
3 लिखा, 8 लिख दिया। अब इन गिनतियों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन गिनतियों को हम अभी काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 5 के बाद में मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और 2 के बाद में यहाँ पे 7 किया और 7 के बाद में हमने यहाँ पे 4 किया और 4 के बाद में यहाँ पे 1 कर दिया। अभी आप ध्यान से देखिए तो ये गिनती तो लिखी हुई है 1 से 9 तक, ठीक है, बट अभी आप ना इसे उल्टे में पढ़ सकते हैं कि 9 8 7 6, इस तरह से भी नहीं पढ़ सकते हैं आप। अभी ना 1 2 3 4 5 6 7 करके आप सीधे में भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे एकदम सीधे क्रम में करना चाहते हैं, यानी अपने अंकों को एकदम सीधे क्रम में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस कॉलम को कर लीजिए सिलेक्ट। अगर आप फिर भी यहाँ से ना कर पाएँ तो आप सेलेक्ट में आइएगा और सेलेक्ट में आने के बाद में आपको कॉलम पे आना है। कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सॉर्ट में आना है और यहाँ पे मिलेगा असेंडिंग करना है। असेंडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो नंबर है वो आपका सीधे क्रमांक में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 लिखा हुआ है और अगर उल्टे में करना चाहते हैं अपोजिट साइड तो डिसेंडिंग कर दीजिएगा, ये उल्टे क्रम में हो जाएगा 10 9 8 7 करते हुए, ठीक है। तो जैसा भी करना है आप सॉल्ट कमांड से यूज कर सकते हैं। रिपीट हेडर रो आपको यूज नहीं करना है और आता है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का प्रयोग ये है कि अगर आप ये टेबल आपने बना रखा है, इस टेबल में आपको हम चाहते हैं कि टेबल हमारा हट जाए, सिर्फ अक्षर बचें, ठीक है। टेबल हट जाए हमारा और सिर्फ हमारा अक्षर बचना चाहिए। तो अक्षर बचाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे स्प्रेटेड टेक्स्ट विथ में हमें कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि पैराग्राफ मार्क में करना है, टैब में करना है, कॉमा में लगा कर करना है, अदर करना है। तो मैंने यहाँ पे टैब्स कर दिया। टैब से क्या होगा, कुछ दूरी बन करके हमारे अक्षर रहेंगे, बट टेबल का जो कॉलम एंड रो है वो शो नहीं होगा। तो टैब्स लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अक्षर तो लिखा है दूरी में, बट हमारा टेबल जो था वो हट चुका है, क्योंकि हमने किया है कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स होता है बदलना, यानी अगर आप टेबल में नहीं चाहते थे, लिखा तो टेबल में बट टेबल में नहीं चाहते थे, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो इंसर्ट में टेबल कमांड्स में आइएगा और यहाँ पे मिलता है फिर से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी अगर आप पहले से टेक्स्ट को टेबल में बदलना चाहें तो आप लगाइए और जो आपने लगाया था वही आप स्प्रेडेड टेक्स्ट ऐड में लगाइएगा और फिर से कर दीजिएगा ओके। इससे आपका जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका अगला जो कमांड्स आता है वो है फार्मूला। फार्मूला कमांड की मदद से आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ अंक लिखा, कुछ अंक इसमें इस दूसरे सेल में लिख दिया, तीसरे वाले सेल में भी लिखा, चौथे में भी लिख दिया। अब लास्ट में पांचवा जो सेल बच रहा है हमारे पास, इन चारों सेलों का आंसर जो है हमें पांचवें सेल में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमें फार्मूला कमांड में आना है। फार्मूला में आने के बाद में यहाँ पे सम लेफ्ट लिखा हुआ कमांड मिलेगा मुझे। सम मतलब होता है जोड़ना, लेफ्ट मतलब होता है कर्सर के बाएं अंकों को अगर आप जोड़ना चाहें तो लेफ्ट साइड लिखा रहेगा, आप ओके कर दीजिएगा, आप बाएं अंकों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एक बात और है कि अगर आप ऊपर से नीचे अंकों को जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे अंकों में आप लिखिए। लिखने के बाद में इस सेल को आप थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेल मैंने हटा दिया है। फार्मूला में आएंगे, सम एबव लिखा हुआ मिलेगा। एबव मतलब होता है कर्सर के ऊपर अंकों को जोड़ना, तो ये ऊपर अंकों को आपको जोड़ करके जोड़ देता है, ठीक है। तो ये था आपका टैब्स कमांड। इंसर्ट मेनू के टैब्स टेबल कमांड्स के अंदर सब कमांड जिसमें लेआउट टैब्स खुलकर ओपन आया था, उस कमांडों के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या है, पेज ब्रेक क्या है और टेबल में डिजाइन क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसके पीछे वाली वीडियो में बता रखा है। अगर उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप देख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच।